देश में जंतर मंतर से लेकर अलग अलग राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी, पेपर नीट लीग, ये दोनों चीजें आपस में टकरा रही। तमाम राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही है। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर मायावती का भी एक बयान आया है। मायावती का बयान इसलिए खास हुआ और इसलिए हम ये रिपोर्ट लेकर आए हैं क्योंकि आज हम मायावती की बातों की शैली के बारे में बात करेंगे। आज हम मायावती के मायावती होने पर बात करेंगे। आज मायावती के लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। मायावती का जो ट्वीट आया है, जब मायावती ने ट्वीट किया जंतर मंतर और तमाम विरोध प्रदर्शन को लेकर, तो एक चर्चा शुरू हुई। चर्चा ये शुरू हुई कि जितने भी अनेक दल हैं, जितने भी बाकी के दल हैं भारत में, वो तमाम दल जब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की बात आती है तो मुखर होकर बोलते हैं। ऐसी भी बातें बोल देते हैं जिससे कि देश में या समाज में अराजकता फैले। लेकिन मायावती जो है, इन तमाम मुद्दों पर हमेशा शांत दिखाई देती, वो हमेशा संवैधानिक बात करती हैं। और इसी को लेकर कहा जाने लगा कि इन्हीं कारणों, इन्हीं बातों की वजह से मायावती सबसे बड़ी नेता कहलाती हैं। पहले हम वो आपको ट्वीट बता देते कि मायावती ने ट्वीट क्या किया है। मायावती ने आज जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर मंतर से पिछले कई दिनों से खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि पे पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। मायावती ने इसमें कहा कि अब इसका राजनीतिक करने से यह मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकलना जरूरी है। एक वो नेता जो सत्ता में नहीं है, एक वो नेता जो उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके शब्दों को जब आप देखेंगे तो इन शब्दों में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो ये बताएंगी कि मायावती मायावती क्यों कहलाती है। आगे वो कहती हैं कि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इन्होंने 4 पॉइंटों में एक ट्वीट लिखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा, चोरी, गबन आदि का अगर मामला हो या फिर ऑल इंडिया व राज्यों की परीक्षाओं आदि पेपर लीक का मुद्दा हो, यह सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से भी जुड़ा मामला है। आगे जो वो बात कहती हैं वो बेहद गंभीर और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हर एक नेता, हर एक विपक्षी नेता मायावती क्यों नहीं हो जाता। वो लिखती हैं कि संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात की सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए, तो यह बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा 5वें पॉइंट में कि सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित है। मायावती ने यह बात देख लिया कि किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष जो है उस चीज को भुनाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने यह भी देख लिया कि किस तरीके से कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो या बाकी के दल हो, इन तमाम चीजों को अब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम मायावती के कई सारे ट्वीट लेकर आए, पुराने ट्वीट लेकर आए, इसलिए लेकर आए ताकि हम आपको बता सकें कि आखिर वो नेता जो इस समय सत्ता में नहीं है, वो पार्टी जो इस समय बिल्कुल कमजोर अवस्था में है, उसके बावजूद उसकी मुखिया किस तरीके की ट्वीट करती है ताकि देश में शांति बनी रहे। ये ट्वीट 21 फरवरी 2026 का ये ट्वीट है। इसमें मायावती कहती हैं, ट्वीट 21 फरवरी 2026 का है। ये मामला एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर है। ये हुआ यूं था कि उस दरमियान कांग्रेस के कुछ लोग, जब एआई समिट हुआ था दिल्ली में, तो कांग्रेस के कुछ लोग हाफ टी शर्ट पहनकर और समिट में जाकर उस टी शर्ट को निकालकर विरोध प्रदर्शन किए थे। उस दरमियान भी मायावती का ट्वीट आया था। उन्होंने क्या कहा उस दरमियान कि इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया है, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वो अति अशोभनीय व निंदनीय है। अगर ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन ये समिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। इन्होंने बताया कि अगर आप देश में
विपक्ष की भूमिका में हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिए, आप इस बात को अपने जहन में बिठा कर रखिए कि आपकी मर्यादा या आपका इमेज पूरे दुनिया में दिखाएगा कि भारत में चल क्या रहा है। एक और ट्वीट हम लेकर आए आपके सामने, मायावती का ही ट्वीट है। ये ट्वीट जो है आपको जब देखेंगे ये ट्वीट आपको दिखाई देगा लगभग फरवरी 16 2025 का ये ट्वीट है। फरवरी 16 2025 को इस दौरान महाकुंभ चल रहा था। महाकुंभ के दौरान कई सारे भगदड़ की खबरें आई। प्रयागराज में हुआ, दिल्ली में हुआ। दिल्ली पर मायावती का ट्वीट आता, उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बीच रेलवे की गंभीर लापरवाही के कारण मची भगदड़ में काफी लोगों की मौत हुई है और घायल होने की खबर आई है। सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ितों की पूरी मदद करे। आज ये वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य यही है, जो मेन मोटिव वही है कि हम आपको बता सकें कि देश में जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, किन मुद्दों को मुखर होकर रखना चाहिए और किस भाषा में रखना चाहिए। क्योंकि जब वो अपनी बातों को रखता है तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं या जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच ये संदेश जाता है कि हमारे नेता के शब्द ऐसे हैं, इसलिए हम ऐसी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। मायावती हमेशा एक बात कहती हैं कि कुछ भी घटना हो उसको अपने हाथ में न लीजिए, उस कानून को अपने हाथ में न लीजिए, बल्कि जो बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान है उस संविधान के तहत आगे बढ़िए और कानूनी प्रक्रिया को कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़िए। अगर आपने कानून हाथ में ले लिया, बाई द चांस आपके ऊपर FIR हो जाता है तो आप उल्टा घर से कचहरी के चक्कर लगा कर थक जाओगे, जमीन जायदाद बिक जाएगा और जिस मामले से आप सुलझने की कोशिश कर रहे थे उसमें और उलझते चले जाओगे। अब मायावती का एक और ट्वीट हम लेकर आए हैं, 11 जुलाई 2026 का ये ट्वीट है। इसमें एक बात मायावती ने कही, इसमें बात ये कही कि बहुजन समाज पार्टी दूसरों पार्टियों की तरह अपना राजनीतिक चुनावी स्वार्थ साधने के लिए धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, हल्ला बोल, सरकारी प्राइवेट संपत्तियों की तोड़फोड़ ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। मायावती ने ये कहा कि जो बाकी के दल हैं, इन्होंने पूरा ये जो ट्वीट किया था वो चंद्रशेखर और बाकी के दलों को लेकर किया था, लेकिन इनकी जो शैली थी, इनके जो शब्द थे वो ये बताते हैं कि कोई मायावती क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जो शब्द होते हैं ये शब्द बताते हैं कि जब आप विपक्षी नेता के तौर पर या एक पार्टी के मुखिया के तौर पर किसी बातों को रखते हैं तो आप इस तरीके से रखिए कि वो कार्यकर्ता हो, वो जनता हो, वो उग्र ना हो। जब उग्र नहीं होगा तो परिस्थितियां खराब नहीं होंगी। अगर आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर उस तरह की एक्टिविटी नहीं करते तो कहा जा सकता था कि वो परिस्थितियां उस तरह की नहीं होती जो निकल कर आईं। ये जो परिस्थितियां जंतर मंतर पर या देश में बनी हुई हैं, पेपर लीक को लेकर के जो लाठियां चल रहे हैं, जो छात्र उग्रवादी जैसे हरकतें कर रहे हैं या जो छात्र लाठियां चला रहे हैं, पुलिस लाठियां चला रही है, ये नहीं बनता अगर वो नेता उनको उकसाते नहीं। ये नेता अगर शांतिपूर्ण तरीके से कहते कि हमें बैठकर सरकार के सामने एक टेबल पर बैठकर अपनी बात रखनी चाहिए तो चीज़ें नहीं होती। वही चीज़ें मायावती से सीखने की ज़रूरत है बाकी विपक्षी के नेताओं को। मायावती का एक और ट्वीट आता है, मध्य प्रदेश में दूषित पानी के कारण कुछ लोगों की जान चली जाती है। बहुत से नेताओं ने बहुत ट्वीट किया होगा, लेकिन हम जब आज खंगाल रहे थे तो इसमें भी हमें वो चीज़ नज़र आई जिसको बताना बेहद ज़रूरी है। मायावती ने आखिर में, अपने ट्वीट के आखिर में कहा कि ये जो घटना हुई है ये शर्मनाक है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ में उन्होंने कहा कि इसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक साथ एक ही माले में पिरोकर काम करें तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, निर्दोष लोगों की जानें नहीं गएंगी। ये कहकर मायावती ने बताने की कोशिश की कि भले मैं सत्ता में नहीं हूँ, भले हम उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हैं, भले हमारे पास एक विधायक है, एक भी सांसद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम जो है ऐसी बातें रखते हैं जो संवैधानिक तौर पर लड़ी जा सके। हम वो बातें नहीं रखते हैं जिससे समाज में नफरत फैल सके, जिससे समाज में वो चीज़ें हों जिससे हिंसा फैले, जो कि जंतर मंतर और दिल्ली पर और बाकी राज्यों में दिखाई दे रहा है। एक ट्वीट मार्च 8 का है। 8 मार्च को हुआ ये कि राष्ट्रपति जो हैं वो बंगाल के दौरे पर गई थी। एक उनका जगह निर्धारित था कि यहाँ पर वो दौरा करेंगी। उस दरमियान बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, चुनाव से पहले की बात है। राष्ट्रपति का उस दरमियान शिफ्ट कर दिया जाता है प्रोग्राम दूसरे स्थान पर। इससे देश के राष्ट्रपति का अपमान होता है। तमाम दल
सरकार और बीजेपी के नेता ट्वीट करते हैं, लेकिन इस पर मायावती का भी ट्वीट आता है जो बताती हैं कि राष्ट्रपति पद का सम्मान करना एवं इनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि भारतीय संविधान के आदर्श व मान मर्यादा को बनाए रखना। इन्होंने ये बात कहा कि देश का राष्ट्रपति संविधान के तहत चुना जाता है, संविधान के तहत अपने कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाता है, तो राष्ट्रपति का अपमान संविधान का अपमान होगा। तो उनके जो बयान थे, मायावती के जो ट्वीट थे, वो चाहे राष्ट्रपति पर हो, चाहे दिल्ली भगदड़ पर हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी पर हो, चाहे उन तमाम मुद्दों पर हो जिस पर विपक्ष मुखर होकर अग्रेसिव तौर पर बोलता है, लेकिन इनके शब्दों की शैली, इनके शब्दों का चयन, इनकी बातों के रखने का तरीका बिल्कुल की काम और इस तरीके का होता है जिससे समाज में नफरत न फैले, जिससे समाज के लोगों के बीच अराजकता ना हो, उत्तेजित ना हो, कोई हिंसा की घटनाएं ना हो। ये और यही मेरा ये खबर बताने का मोटिव यही है कि मायावती के कार्य करने की शैली यही है कि वो मायावती आज भी तमाम पार्टियों के बीच में उस कद के तौर पर जानी जाती हैं जिस कद के तौर पर वो मुख्यमंत्री थी तब भी जानी जाती थी। मायावती को लेकर तमाम सवाल होते हैं, तमाम जवाब होते हैं, उनके पार्टी के कमज़ोर होने को लेकर, उनके बनने को लेकर, उनके बिगड़ने को लेकर तमाम बातें होती हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस बात को भी रखना चाहिए कि किस तरीके से इन ट्वीटों के जरिए, इन शब्दों के जरिए मायावती ये बताने की कोशिश करती हैं कि अगर आप पार्टी के नेता होने के नाते, आप पार्टी की मुखिया होने के नाते अगर अपनी चीज़ों को, अपने वक्तव्यों को संक्षिप्त रखेंगे, शांत स्वभाव वाले रखेंगे, शालीन रखेंगे, तो समाज शालीनता के साथ आगे बढ़ेगा, समाज और देश का विकास होगा। और यही आज के समय में विपक्ष को सीखना बेहद ज़रूरी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी, और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।